सो वेलकम बैक गाइज एक और नई सीरीज के साथ। तो बिना देरी के अभी सीधा जो है एपिसोड 1 पे चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो है नवाडा डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि यूएसए में है। यहाँ भाई एक बी रैंक गेट ओपन हो चुका है और उसे रेड करने के लिए कई सारे हंटर्स आए हैं। जहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है कि एक बी रैंक गेट के लिए इतने सारे हंटर, जहाँ ये बोल रहा होता है कि यहाँ पर जो है 5 ए रैंक हंटर्स है और 20 जो है बी रैंक हंटर्स है। तो इस गेट को हम जो है 1 घंटे से पहले ही क्लियर कर देंगे। जिसको लेकर ये बंदा बोल रहा होता है कि ज्यादा बातें मत करो, जल्दी चलो। जहाँ ये लोग जो है इस गेट के अंदर जाते हैं, जहाँ ये जो है सरप्राइज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है जो कि एक मेज है, जिसको देखकर ये समझ चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और ये लोगों से कह रहा होता है कि सब लोग अलर्ट रहना। जहाँ वो कंकाल वाला मॉन्स्टर जो है अपनी छाती से कुछ निकालता है, जैसे ही वो जो है अपना हाथ बाहर निकालता है पूरा ग्राउंड जो है हिलने लगता है। जहाँ ये लोग बोल रहे होते हैं कि कैप्टन इस गेट का रैंक जो है अभी ए रैंक बन चुका है। जिस सुनने के बाद कैप्टन हैरान है और बोल रहा होता है कि ये गेट तो बी रैंक था ना। जहाँ यहाँ पर कई सारे कंकाल आ जाता है, जो देखकर ये समझ चुका है कि ये एक ट्रैप है। ये यहाँ अपने बंदों को बोल रहा होता है कि सब लोग जो है अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ इन हंटर्स और इन मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट होती है। ये लोग जो है इन मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं, मगर कैप्टन जो है बोल रहा होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है। और वहीं पर वो जो है एक पर्पल लाइट को नोटिस करता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा चुका है क्योंकि अभी जो है इस गेट का रैंक एस रैंक बन चुका है और उसके सामने एक कंकाल वाला ड्रैगन आ चुका है। जिसे देखकर ये डरा हुआ कैप्टन अपने सभी यूनिट्स को बाहर जाने के लिए कहता है। आगे हमें जो है यूएस हंटर बरूई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम यूएस हंटर बरूई के डायरेक्टर को देख रहे होते हैं जिसका नाम स्मिथ है। वो उन लोगों से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ की एक एम्प्लॉय उसे बता रही होती है कि यहाँ पर कई सारे जो है कैजुअलिटीज है और कई सारे अनडेड मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकल रहे हैं। उस गेट के एंट्रेंस के बाद जितने भी फोर्सेस थे वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके हैं और यहाँ एक डंजन ब्रेक कंफर्म हो चुका है, जिसे सुनकर ये पूरी तरह से हैरान है। आगे हमें जो है नरिटा एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जो है जापान के हंटर बरूई के डायरेक्टर को देख रहे होते हैं जिसका नाम जो है एडा अकीको होता है। वो यहाँ उन लोगों से कह रहा होता है कि क्या तुम लोग जो है शोया उन्हू के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। जिसे सुनकर ये सब लोग हैरान हैं। जहाँ पर ये स्मिथ बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ एक प्राइवेट जेट की मदद से 20 मिनट में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने ये मीटिंग इसी एयरपोर्ट में इसीलिए की है क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही अर्जेंट है और तुम हमें इतनी जल्दी ना बोल दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिसको लेकर अकीको बोल रहा होता है कि ये जापान है, तुम्हारी इस इमरजेंसी मीटिंग को यूएस प्रेसिडेंट ने अलाउ नहीं किया है। इस मीटिंग को हमारे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, जिसकी वजह से जो है ये मीटिंग चल रही है। यहाँ वो जो है कुछ पेपर्स उनके सामने रखता है और बोलता है कि अगर तुम इन पे साइन कर दोगे तो हम जो है इस मैटर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जिसको लेकर स्मिथ बोल रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट तो जो है जापान और यूएस के गेट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में है ना। इस डॉक्यूमेंट को तो 3 महीने पहले ही साइन कर दिया था ना। जहाँ को बोल रहा होता है कि हाँ मुझे अभी भी याद है। जहाँ हमें जो है एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ को इन पेपर्स को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है। ये लोग जो है हमारे सारे डिमांड्स को इग्नोर कर रहे हैं और जितने भी दूसरे डिमांड्स है वो सब उनके फेवर में ही है। जहाँ हमें जो है प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और वो उन लोगों से कह रहा होता है कि अगर और कुछ बात नहीं करनी है तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और तुम लोग अभी जल्दबाजी में दिख रहे हो तो मैं जो है तुम्हारी जाने का अरेंजमेंट कर दूंगा। यहाँ स्मिथ जो है पूरी तरह से हैरान हो चुका है और सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा सही में ऐसे ही हमें छोड़कर जाने वाला है। हम लोगों ने इस मीटिंग के लिए यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सेक्रेटरी को भी बुलाया है। हम लोग बिना कुछ अकम्प्लिश किए यहाँ से नहीं जा सकते। वो यहाँ अकीको को रुकने के लिए कहता है। अकीको यहाँ पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ हमें जो है डेजर्ट आउटस्कर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ टेम्परेरी कैंप बनाए गए हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लास वेगस के ऊपर जो है अनडेड अटैक कर चुके हैं और वहाँ जितने भी विक्टिम थे उन लोगों को जो है अनडेड बना दिया गया है, जिसकी वजह से अनडेड के नंबर जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और वो लोग अभी नजदीकी सिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। जिसको लेकर ये बंदा बोल रहा होता है कि अगर हम लोग जो है नेक्रोमैंसर को हरा नहीं पाएंगे तो उसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हमें उसे किसी ना किसी तरह से रोकना ही होगा। ये बंदा जो है अमेरिका के स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, जिसका नाम लैरी है। लैरी यहाँ अपने हंटर्स को बोल रहा होता है कि हमें जो उस मॉन्स्टर को अपनी फैमिली और अपने अमेरिकन पीपल्स के लिए रोकना ही होगा। तभी वहाँ पर स्मिथ आ जाता है, जिसको देखकर लैरी बोल रहा होता है कि स्मिथ तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं यहाँ जो है प्लान के बारे में ही बताने वाला था। स्मिथ यहाँ उसे हटने के लिए कहता है। वो जो है सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, मगर हम लोग फाइल जो है शोया उन्हू को यहाँ पर ला रहे हैं। जिसका नाम सुनने के बाद ये सब लोग थोड़ा हैरान है। एक बंदा बोल रहा होता है कि
क्या शोया ओनहू सही में एग्जिस्ट करता है? दूसरा बंदा बोलता है कि अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तब भी जो है वो ज्यादा स्पेशल नहीं होगा, जिसको लेकर स्मिथ बोल रहा होता है कि ये सिचुएशन थोड़ा अर्जेंट है, तो मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगा वो सब लोग जो है व्हीकल के अंदर चले जाना। जहाँ स्मिथ जो है सभी के नाम लेता है और कहता है कि ये 7 बंदे जो है शोया ओनहू के साथ जो है मिशन पर जाएंगे, जिसे सुन के लैरी जो है हैरान हो चुका है और पूछता है कि क्या तुम सिर्फ 7 बंदों को लेकर जा रहे हो? जिसको लेकर स्मिथ बोल रहा होता है कि इन लोगों को स्पेशली शोया ओनहू ने रिक्वेस्ट किया है। लैरी यहाँ बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुझे पता है ना 200 से ज्यादा हंटर्स जो है पिछले अटैक में मारे गए हैं। जिसको लेकर स्मिथ बोल रहा होता है कि इनिशियल अटैक के बाद तुम लोगों के पास परमिशन होगा कि तुम कभी भी रिट्रीट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो हंटर्स जो है उस मिशन पर जाने वाले हैं उनके ऊपर का डेंजर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लैरी बोल रहा होता है कि ऐसा बोलना तो आसान है और वहाँ वो जो है कुछ नोटिस कर लेता है। वो देख रहा होता है कि जो 7 बंदे जो है इस मिशन के लिए बुलाए गए हैं वो सब लोग जो है लॉन्ग रेंज अटैकर्स हैं। जहाँ स्मिथ लैरी से कह रहा होता है कि हमने जो है शोया ओनहू को कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने के लिए बुलाया है और तुम लोग कभी भी रिट्रीट करने के लिए रेडी रहना। लैरी पूछ रहा होता है कि क्या सही में हम जो है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? स्मिथ बोलता है कि अगर हम भरोसा नहीं कर सकते तब भी जो है वो जो है हमें कुछ टाइम तो दे ही देगा। आगे हम जो है एक बोन ड्रैगन को देख रहे होते हैं जो हवा में उड़ रहा है। ये जो है ऑपरेशन एरिया है जहाँ पर सारे हंटर जो है पहुंच चुके हैं। जहाँ ये हंटर उतरने के बाद बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये बंदा है शोया ओनहू। जहाँ शोया ओनहू जो उनकी तरफ देखकर बोल रहा होता है कि तुम लोग सपोर्ट टीम हो ना। वो सब लोगों को ग्रीट करता है और उन लोगों से कहता है कि मैं सीधा पॉइंट पर आ जाता हूँ, तुम सब लोगों को जो है मुझ पर अटैक करना होगा। जिसे सुनकर ये सब लोग हैरान हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या बोल रहा है, क्या ये ट्रांसलेशन एरर है? आगे हम लोग देख रहे होते हैं कि शोया ओनहू उनसे कह रहा है कि चलो भाई अब शुरू करते हैं। वो लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि क्या मजाक कर रहा है क्या वे? यहाँ पर सब लोग जो है रेडी है मरने के लिए और तू चाहता है कि हम लोग जो है तुझ पर अटैक करें। ये तुझे क्या एक गेम लग रहा है? अगर तुझे लग रहा है तो तू वापस अपने कंट्री चले जा। ओनहू यहाँ पर उनसे कहता है कि हाँ इसी तरह मुझ पर अटैक करना जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो और वो वहां से कूद जाता है। जहाँ उसके सामने भी कई सारे मॉन्स्टर्स और वो बोन ड्रैगन उसके ऊपर अपनी ब्रेथ से अटैक कर देता है। यहाँ ओनहू भी होली फेंस को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो जो है उस अटैक को ब्लॉक कर पाया। जिसे देखकर ये सब लोग हैरान है। वो लोग कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने बोन ड्रैगन के ब्रेथ को इजीली ब्लॉक कर दिया है। वो ब्रेथ इतना पावरफुल था कि वो ग्राउंड को भी मेल्ट कर पाया। या वो शील्ड टूट जाती है और ओनहू अपने होली आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ वो जो है एक और स्किल को एक्टिवेट कर देता है। वो एक्टिवेट करता है पल्स ऑफ द हेट्रेड, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर जो है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। या इस बंदे को याद आता है कि ओनहू ने कहा था कि सब लोग मिलकर मुझ पर अटैक करो और वो सबको ऑर्डर देता है कि शोया ओनहू के ऊपर अटैक कर दो। या ये बंदा बोल रहा होता है कि अगर हम अपने फुल फोर्स पर भी अटैक करें तब भी वो जो है ड्रैगन ब्रेथ के उतना पावरफुल नहीं होगा। मगर ये सब लोग मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर जो है वाइप आउट हो जाते हैं। मगर शोया ओनहू को एक खरोच भी नहीं आती, जिसे देखकर ये लोग भी हैरान हैं। और तभी हम देख रहे होते हैं कि जमीन से अनडेड के हाथ बाहर निकलते हैं जो शोया ओनहू के पैरों को पकड़ लेते हैं। और यहाँ वो बॉस मॉन्स्टर जो है अभी पीछे से ओनहू के ऊपर अटैक करने वाला है। ओनहू जो है एक शैडो को नोटिस करता है। वो देख रहा होता है कि अभी वो बोन ड्रैगन उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला है। जहाँ पर ये दूसरे हंटर जो है बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं क्योंकि ये ब्लास्ट जो है उसके पिछले ब्लास्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ ओनहू को भागने के लिए कह रहे होते हैं मगर वो देख रहे होते हैं कि उसके पैरों को जो है अनडेड ने पकड़ रखा है जिसकी वजह से वो वहां से भाग भी नहीं सकता। मगर ओनहू यहाँ पर बोल रहा होता है कि ये अभी मेरे काम ही आने वाला है क्योंकि उसने जो है अपनी स्किल को एक्टिवेट करके एक चेन की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच लिया है। और यहाँ बोन ड्रैगन जो है अपने ब्रेथ को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से ओनहू और वो मॉन्स्टर दोनों तबाह हो जाता है। जिसे देखकर ये सब लोग हैरान है और अभी ये बोन ड्रैगन भी पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है। आगे हम देख रहे होते हैं कि ये हंटर्स टीम उस जगह पर जा रहे होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि वो अनडेड पूरी तरह से डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जहाँ ये बंदा बताता है कि नेक्रोमैंसर की मौत के बाद जो है सारे अनडेड डिसअपियर हो जाएंगे। और वो बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदे ने जो है खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। जहाँ ये रोने लगता है और बोलता है कि हम में से मरने के लिए सबसे प्रिपेयर्ड वही बंदा था। वो यहाँ उसे रेस्ट इन पीस कहता है। मगर तभी शोया ओनहू जमीन को खोदकर बाहर आता है जिसे देखकर ये सब लोग हैरान हैं। जहाँ हमें पता चलता है शोया ओनहू जिसने जो है ड्रैगन ब्रेथ को हेड ऑन लिया है वो जो है एक सुपर टैंक है। आगे हम जो यूनाइटेड स्टेट्स के हंटर डिपार्टमेंट डिपॉजिटरी को देख रहे होते हैं जहाँ हम व्हाइट डोम को देखते हैं। इसके नाम से ये बिल्कुल भी डोम की तरह नहीं दिख रहा मगर इसके नीचे जो है एक बहुत बड़ा डोम शेप्ड वॉल्ट है जिसके अंदर रेयर मॉन्स्टर के बोन्स, वेपन्स और कई सारे दूसरे आइटम्स जो है डेंजर लेवल के हिसाब से कैटेगराइज किए गए हैं। और कुछ तो
अननोन आइटम्स भी है, जहाँ इस प्लेस को इलाइट हंटर्स जो है वन ऑफ द 3 ग्रेट वॉल्ट्स कहते हैं, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट शोया और यूएस प्रेसिडेंट स्मिथ पहुंच चुके हैं। यहाँ भाई स्मिथ जो है अपना आइडेंटिफिकेशन कराता है और उस वॉल्ट का दरवाजा खुलता है, जहाँ पर शोया थोड़ा हैरान है। स्मिथ यहाँ उसे वेलकम बोल रहा होता है और वो उससे कहता है कि जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था, इस ग्रेड 3 के वॉल्ट के अंदर से तुम कोई सा भी एक आइटम ले सकते हो। यहाँ में कई सारे आइटम दिखाया जाता है। शोया इन सब आइटम्स को देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये सब आइटम जो है A+ ग्रेड है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे और 200 आइटम्स यहाँ पर हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर इस ग्रेड 3 के वॉल्ट के अंदर जो इतने अच्छे आइटम्स है तो ग्रेड 1 और 2 के अंदर कैसे आइटम्स होंगे। जहाँ भाई शोया एक नेकलेस को देख रहा होता है, स्मिथ आता है, उससे कहता है कि तुझे नेकलेस पसंद आया क्या। वो उस नेकलेस के बारे में उसे बताता है कि वो जो है टीयर ऑफ इल्यूजन है, वो एक एमुलेट है जिसके अंदर इल्यूजन शील्ड एन्चेंटमेंट है और वो तेरे जैसे टैंक के लिए परफेक्ट होगा। मगर शोया जो है उसे मना कर देता है क्योंकि उसका डिजाइन ज्यादा अच्छा नहीं है। जहाँ शोया एक दूसरे आइटम को देखता है जहाँ पर स्मिथ बोल रहा होता है कि वहाँ के आइटम यहाँ से ज्यादा अच्छे नहीं है। जहाँ शोया बोलता है कि मैं ये चीज लूंगा, वो जो है टीयर ऑफ नेक्रीज को लेता है। स्मिथ पूछ रहा होता है कि भाई कंफर्म है ना, तू यही लेने वाला है, मैं तुझे रोकने तो नहीं वाला। शोया हाँ बोलता है। वो बोलता है कि भाई मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया। आगे हमें जो है नारिता एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शोया जो है अभी लैंड कर चुका है। उसे ग्रीट करने जो है जापान का हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आकिहिटो आता है। वो उसे कह रहा होता है कि वेलकम बैक शोया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जो है सही सलामत वापस आ चुके हो। यहाँ वो उसे कहता है कि भाई पहले खाना खाने चलते हैं, मगर शोया बोलता है कि भाई वो बाद में कभी करेंगे, मुझे घर पर जाकर रेस्ट लेना है। आकिहिटो बोलता है कि चल ठीक है फिर मैं तुझे लिफ्ट दे देता हूँ। जहाँ ये कार में बैठकर जा रहे होते हैं, आकिहिटो पूछता है कि भाई स्मिथ ने तुझसे कुछ कहा नहीं। शोया उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर जो है स्पेशल नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान है। वो शोया से पूछता है कि भाई तू सीरियसली अप्लाई करने के लिए तो नहीं सोच रहा है ना। शोया बोलता है कि नहीं भाई, उनके पास जो है डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जिसे सुनने के बाद ये खुश हो जाता है और बोलता है कि भाई मुझे पता ही था तू ऐसा बंदा नहीं है। मगर शोया बोलता है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे के कंडीशन एक बार पढ़ियो तो जरा। आकिहिटो उन्हें पढ़ने लगता है। वहाँ लिखा होता है कि नेचुरलाइजेशन के बाद जो है उसे जो है हाउसिंग सपोर्ट मिलेगा, टैक्स एक्सेम्पशन मिलेगा, गेट के एलोकेशंस के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी और सपोर्ट फंड भी मिलेगा। और वो लोग जो है व्हाइट डोम के अंदर जो सेकंड ग्रेड ट्रेजर्स है उसका एक्सेस भी इसे दे देंगे। जिसे पढ़कर ये हैरान है। शोया बोलता है कि भाई तो तुझे क्या लगता है। आकिहिटो बोलता है ठीक है फिर मैं जो है जापान हंटर ब्यूरो का डायरेक्टर हूँ, तो मैं तुझे जो है अपने ट्रेजर वॉल्ट के ऊपर अथॉरिटी दूंगा, और वो भी फर्स्ट ग्रेड का ट्रेजर वॉल्ट। शोया बोलता है कि भाई अपने ट्रेजर वॉल्ट के अंदर रैंक्स नहीं है और उसके अंदर सिर्फ 20 आइटम्स हैं, उनमें से आधे आइटम्स तो मैंने खुद डोनेट की है। जहाँ के तो उससे बोलता है प्लीज भाई प्लीज, बहुत से लोग पहले ही कंप्लेन कर रहे हैं तेरे स्पेशल प्रिविलेजेस के ऊपर। शोया बोलता है कि भाई वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी शोया डेंजर को सेंस करता है। वो ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ, और हम देख रहे होते हैं कि अभी एक ट्रक एक कार को टक्कर मारने वाला है। वो ट्रक बहुत ही नजदीक आ चुका है। शोया दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। वो अपनी फिंगर चेन एबिलिटी को यूज करता है, ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलता है, उस ट्रक को एक हाथ से ही रोक लेता है। वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई ड्राइविंग करते टाइम पे सोना नहीं चाहिए, अगली बार से केयरफुल रहना। भाई ये ट्रक ड्राइवर तो रोने ही लगा, वो सॉरी बोलता है। और शोया जो है उस कार ड्राइवर की तरफ देखता है जो तो पूरा बेहोशी हो चुका है। वो उस कार के अंदर एक बच्ची को देखता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बच्चिया उसकी तरफ देखती है। शोया मुस्कुराता है और शोया वापस अपनी कार की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर आकिहिटो बोलता है कि भाई अच्छा है तूने इस बार सिर्फ डोर ही तोड़ा है, पिछली बार तो तूने पूरा कार की सीलिंग ही तोड़ दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल आया था। शोया बोलता है कि ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे डोर को अच्छे से ओपन नहीं करा जा सकता, जिसके लिए आकिहिटो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि ये डोर किसी की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। शोया बोलता है कि पहले मैंने जो बोला है ना वो कन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है, जिसको लेकर आकिहिटो बोलता है कि सॉरी मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बाद में हमें जो है एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जो अनहिबिटेड है, जो कि जापान के पास है। यहाँ शोया पहुंच चुका है एक बोट के मदद से, और वो यहाँ उस बोट के ड्राइवर को थैंक यू बोल रहा होता है, जिसको लेकर वो बोट ड्राइवर बोल रहा होता है कि टेंशन मत ले यार, जब भी कुछ काम हो मुझे बुला लेना। और वो उसे जो है बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तू सिर्फ नूडल्स सिखाता है, ये ले घर पे बना हुआ किमीची, ये तू नूडल्स के साथ खा। जिसको लेकर शोया उसे थैंक यू बोल रहा होता है। वो यहाँ जाने लगता है तो वो बोट ड्राइवर उसे बुलाता है और पूछता है कि अगर तुझे जो है कभी भी लोनली महसूस हो तो मुझे कभी भी बुला लेना, मैं वहाँ पर तुरंत आ जाऊंगा। जिसको लेकर शोया बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ भाई। जहाँ ये एक दूसरे को भाई बोलते हैं, शोया फॉरेस्ट के अंदर जाता है जहाँ हम शोया के घर को देख रहे होते हैं। वो घर पे पहुंचकर अपने जूते उतारता है। यहाँ शोया के घर के अंदर कई सारे नूडल्स के पैकेट्स और कई सारे मांगा और एक्शन फिगर्स है। वो यहाँ एक नूडल पैकेट को खोलता है और खाने लगता है। और वो जो है एक टीवी शो देख रहा है जिसका नाम वीडियो मैन है। वो यहाँ उस टीवी शो
शो को देखते हुए खाना खा रहा है और वो जो है अपनी बचपन के दिनों को भी याद कर रहा होता है, जहाँ कई सारे बच्चे जो है इसी टीवी शो को देख रहे होते हैं, जिनमें से शोया भी एक है। यहाँ शोया जो है इस टीवी शो के डायलॉग्स को भी बोलने लगता है। इसका खाना फिनिश हो चुका है और वो बोलता है कि भाई ये तो एक मास्टरपीस है, वीडियो मैन को मैं कितनी भी बार देखूं ना तब भी वो पुराना नहीं लगता। तभी शोया जो है अपने बचपन के दोस्तों को याद करता है और वो यहाँ एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से खिड़की के ऊपर एक चार्ट बाहर आता है जिसके अंदर कई सारे नाम लिखे होते हैं। यहाँ पर शोया बोलता है कि और 71 बाकी है। वो यहाँ बोलता है कि सब लोग मेरे लिए इंतजार करना, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जो है इस वर्ल्ड में वापस लाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें पक्का वापस लाऊंगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 जो है खत्म हो जाता है। इसके एपिसोड 2 को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसे मिस नहीं करना चाहते हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।